Assalamualaikum students. Our topic is exercise 2. Before starting, say tasmiya with me. Bismillahirrahmanirrahim. हमारा जो आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 2, वो हमारे टॉपिक फैक्टर्स एंड मल्टीपल से रिलेटेड है और हमारा यूनिट नंबर 2 है और यूनिट का नाम भी, यूनिट का टॉपिक भी फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स है। एक्सरसाइज 2 बुक के पेज नंबर 41 से स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेटमेंट को देखते हैं। राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर, ठीक है। हमने राइट करने हैं सब कंपोजिट नंबर जो 30 और 50 के बीच आते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स का सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो हमें अच्छे से पता है कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है। तो अगर आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स का नहीं अभी पता है तो आप इससे रिलेटेड जो टॉपिक पे इंट्रोडक्टरी वीडियो है आप उसको देख सकते हो। इससे प्रीवियस वाली वीडियो को आप देख सकते हो, तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अब हम आ जाते हैं कंपोजिट नंबर्स जी 30 और 50 के बीच ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, ठीक है ना। 30 के बाद कौन सा नंबर आता है? 31, ठीक है। 31 जो सिर्फ 1 और 31 से डिविजिबल होता है, तो 31 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं है। 31 तो प्राइम नंबर है और हमने प्राइम नंबर नहीं लिखने हैं। उसके बाद आ जाता है 32। 32 2 से भी डिविजिबल होता है। 1 और 32 के अलावा 2 से भी डिविजिबल होता है क्योंकि 32 की 1 प्लेस पर 2 आ रहा है, तो हम इधर लिख देते हैं नंबर 32। उसके बाद आता है नंबर 33। 33 3 के टेबल में भी 3 से भी डिवाइड हो जाता है क्योंकि 3 + 3 6 और 6 तो 3 से डिविजिबल है, तो 33 भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 34 1 प्लेस पर 4 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है, सो ये कंपोजिट नंबर है 34। 35 भी 1 प्लेस पर 5 आ रहा है, 5 से डिविजिबल है, तो ये कंपोजिट नंबर है। 36 1 प्लेस पर 6 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है। 37 1 प्लेस पर 7 आ रहा है, ठीक है, तो ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है। नाउ 37 को चेक करते हैं कि ये आया प्राइम नंबर है कि नहीं। हमने चेक करना है 37 को। ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है। 3 + 7 10, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, 10 से भी नहीं है और 7 के टेबल पर भी कहीं भी नहीं आता और 9 तक जितने भी टेबल्स हैं उनमें कहीं भी ये नंबर जो है वो नहीं आता। तो 37 जो है वो एक प्राइम नंबर है जो कि 37 और 1 के से ही डिविजिबल है। अब हम आ जाते हैं 38 पर, ठीक है। 38 8 आ रहा है, इवन नंबर है और 1 प्लेस पर 8 आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल है, तो ये कंपोजिट नंबर है। 39 9 3 + 9 12 12 तो 3 से डिविजिबल है, तो 39 भी 3 से जो है वो डिविजिबल है, तो ये कंपोजिट नंबर है। 40 1 प्लेस पर 0 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है, सो ये कंपोजिट नंबर है। 41 हमारे पास 1 प्लेस पर 1 है, 2 से भी नहीं डिविजिबल। 3 4 + 1 5 3 से भी नहीं डिविजिबल, 5 से भी नहीं, 10 से भी नहीं और इसके अलावा 7 से भी नहीं डिविजिबल। 7 के टेबल पर भी नहीं आता 41, तो 41 तो प्राइम नंबर है, तो हम उसको नहीं राइट करेंगे। 42 1 प्लेस पर 2 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है। 43 4 + 3 7 3 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं कहीं आता। 43 तो प्राइम नंबर है। आगे से हम आ जाते हैं 44 1 प्लेस पर 4 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है, 44 का प्राइम कंपोजिट नंबर है। 45 1 प्लेस पर 5 आ रहा है, 5 से डिविजिबल है, प्राइम कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। 46 1 प्लेस पर 6 आ रहा है, 2 से डिविजिबल है, कंपोजिट नंबर है। 47 को जब हम देखें तो 47 की 7 जो है वो ना 2 से डिविजिबल है, ना 5 से, ना 10 से और ना ही 7 के टेबल में आता है, तो ना ही 7 का कोई मल्टीपल है, तो 47 तो प्राइम नंबर है वो जो 1 और 47 के टेबल पर ही आता है। आगे से 48 जो है वो हमारे पास 2 से डिविजिबल है। उसके बाद 49 वो 7 से डिविजिबल होता है, इसलिए वो जो है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो हमने 50 और 30 के बिटवीन लिखने थे, इसके आगे तो 50 आ जाता है। 30 और 50 के बिटवीन जितने भी कंपोजिट नंबर आते हैं वो हमने सब लिख लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हमें क्या रहा है? एनसर्कल द प्राइम नंबर्स। हमने सिर्फ उन नंबर्स को इनमें से सर्कल करना है जो कि प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स का मतलब है कि जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एक को नंबर खुद ही और एक नंबर 1, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले 15, ठीक है। ये
हम देखते हैं वंस प्लेस पर 5 है, ये 5 से भी डिविजिबल है। 1 + 5 6 और ये 3 के टेबल में भी आता है, तो ये इसको हम सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। 31 को देखें तो वंस प्लेस पर 1 है, ये 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं, 10 से भी, 3 + 1 4 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो ये नंबर ही 7 का कोई मल्टीपल है, तो ये नंबर तो प्राइम नंबर है, तो हम इसको सर्कल कर देंगे क्योंकि ये सिर्फ 1 और 31 से ही डिविजिबल है और 1 और 31 ही सिर्फ इसके फैक्टर्स हैं। नंबर 42 हमारे प्लेस पर 2 आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल है, सो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। नंबर 67 अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। नाउ हमारे पास वंस प्लेस पर 7 आ रहा है, ये 2 5 और 10 से डिविजिबल नहीं है। आगे से 6 + 7 देखते हैं, 6 + 7 13 आता है, 13 3 से के टेबल पर नहीं आता, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। नाउ चेक करते हैं 7 के टेबल में कहीं आता है, 7 के टेबल में भी 7 टाइम्स 7 के 10 तक मल्टीपल्स के बीच में भी ये कहीं भी नहीं आता, तो 67 तो एक प्राइम नंबर है और इसको हम सर्कल कर देते हैं। 11 सिर्फ 1 और 11 के टेबल पर आता है, 11 के भी 1 और 11 फैक्टर है, 11 तो प्राइम नंबर है। 52 वंस प्लेस पर 2 आ गया, कंपोजिट नंबर है। 98 वंस प्लेस पर 8 आ गया, कंपोजिट नंबर है। 89 वंस प्लेस पर 9 आया, 2 5 और 10 से डिविजिबल नहीं है। 8 + 9 हमने किया 17, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। आगे से आ जाता है 7 के टेबल पे तो नहीं कहीं आता, तो हम इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 89 को 7 से किया, 7 1 टाइम 7 1 और एरो लगा के 9 को नीचे लाए। 19 7 2 टाइम 14 और रिमाइंडर बच गया 3। ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, कम्प्लीटली डिविजिबल होने के लिए रिमाइंडर को 0 होना चाहिए, तो ये वाला तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अगर ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, सो ये प्राइम नंबर है। हमने 2 3 5 10 को चेक करना होता है और 7 से डिवाइड करके चेक करना होता है, तो हमें पता लग जाता है कि इसके कितने फैक्टर्स हैं। ये सिर्फ 1 और 89 से डिविजिबल है, सो ये प्राइम नंबर है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 42 पर, ठीक है। तो 42 पर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स। हमने फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स को राइट करना है, लिखना है, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। हमने अपने क्वेश्चन को कर लिया नोट डाउन और अब हम काउंटिंग जो है 15 तक राइट कर लेते हैं ताकि हम फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स को राइट कर लें। हमने जो है अपनी काउंटिंग राइट कर दिया, अब हम फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स को राइट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1 नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट, 1 प्राइम नंबर भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 2, ठीक है। तो 2 प्राइम नंबर है। 3 के 1 और 3 ही फैक्टर्स हैं, 3 भी प्राइम नंबर है। 4 2 से भी डिविजिबल है, 4 कंपोजिट नंबर है। 5 के भी 2 ही फैक्टर्स हैं, 5 प्राइम नंबर है। 6 2 और 3 से भी डिविजिबल है। 7 के 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 7 वो भी प्राइम नंबर है। 8 2 से भी डिविजिबल है। 9 3 से भी डिविजिबल है। 10 0 और 5 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। और 11 और 11 जो है वो प्राइम नंबर है। आगे से हम आ जाते हैं 12 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, वो प्राइम नंबर नहीं है। 13 तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 13 और 1 से ही डिविजिबल है। 14 2 से डिविजिबल है। 15 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। 16 2 से डिविजिबल है। 17 हमारे पास 1 और 17 से डिविजिबल है, वो प्राइम नंबर है। 18 19 भी हमारे पास प्राइम नंबर है। 18 2 से डिविजिबल है। 20 भी 2 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। आगे से 20 के बाद 21 3 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। 22 2 से डिविजिबल है। 23 सिर्फ और सिर्फ 23 और 1 से डिविजिबल है, इसलिए 23 प्राइम नंबर है। 24 2 से डिविजिबल है। 25 5 से डिविजिबल है। 26 भी 2 और 3 से डिविजिबल है। 26 2 से डिविजिबल है। 27 3 से डिविजिबल है। 28 2 7 से डिविजिबल है। 29 तो हमारे पास प्राइम नंबर है, तो हमने 29 को भी लिख देना। इसके बाद 31 1 और 30 से डिविजिबल है। 32 2 से डिविजिबल है, तो वो नहीं प्राइम नंबर होगा। 33 3 से डिविजिबल है, वो भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 34 2 से डिविजिबल है। 35 5 से डिविजिबल है। 36 2 से डिविजिबल है। 37 हमारे पास प्राइम नंबर होगा। 38 2 से डिविजिबल है। 39 भी हमारे पास प्राइम नंबर हो जाएगा। 40 2 से डिविजिबल है। 41 भी हमारे पास प्राइम नंबर हो जाएगा। 42
43 भी हमारे पास जो है वो प्राइम नंबर हो जाएगा। ओहो, इधर से हमारे पास मिसिंग हो गया। हमने क्या किया, 39 तो 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो 39 को हम नहीं राइट करेंगे। 39 डायरेक्ट हमारे पास इधर आ जाता है 41, 43, आगे से 44 2 से डिविजिबल है, 45 5 से डिविजिबल है, 46 2 से डिविजिबल है, 47 भी जो है वो किसी से डिविजिबल नहीं। इसी तरह से हमने फर्स्ट 15 प्राइम नंबर जो है वो राइट कर लिए हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिफाई द कंपोजिट नंबर एंड कलर देम। आपने कोई अपनी पसंद का कलर पकड़ लेना है और इनमें से देखना है कि कौन सा कंपोजिट नंबर है और आपने उसको जो है वो कलर कर देना है। ठीक है, तो नंबर सबसे पहले आते हैं 1 पे। 1 प्राइम और कंपोजिट दोनों ही नहीं है। 2 आगे से हम देखते हैं 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है, 2 से डिविजिबल है, हम इसको कलर कर देते हैं। ठीक है, और आगे से 5 प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है, 6 को भी कलर कर देंगे। 7 प्राइम नंबर है, 8 कंपोजिट नंबर है, 8 को भी कलर कर देंगे। 9 कंपोजिट, 10 कंपोजिट, 11 जो है वो प्राइम नंबर है, 12 हमारे पास कंपोजिट है, 13 प्राइम नंबर है, 14 कंपोजिट नंबर आ जाता है। हमारे पास सब इवन नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर हो गए। कंपोजिट प्राइम, फिर 18 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि 18 2 से भी डिविजिबल है। 19 प्राइम नंबर है, 20 जो कंपोजिट नंबर है, 21 भी कंपोजिट के टेबल में आता है, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 भी कंपोजिट नंबर है, 33 भी, 34, 35, 36, 38, 39, 40। इसके अलावा हमारे पास 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50 और 51 जो है 5 + 1 6 3 से डिविजिबल है, कंपोजिट नंबर है, तो 51 को भी कलर कर। 52 इवन नंबर्स हमारे पास सारे जो है वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। 53 5 + 3 हमारे पास होता है 8 8 3 से डिविजिबल नहीं है और ना ही ये 7 के टेबल में कहीं आता है, तो ये जो है 7 का कोई मल्टीपल है, तो ये एक प्राइम नंबर है, इसको स्किप कर देते हैं। 54 कंपोजिट नंबर है, 55 56 57 5 + 7 12 3 के टेबल में आता है, तो 3 से डिविजिबल है, तो कंपोजिट नंबर है। 58 5 + 9 14 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है और ना ही ये 7 का कोई मल्टीपल है। आगे से हम देखते हैं 60 भी कंपोजिट नंबर है। 61 6 + 1 7 होता है और ना ही ये कोई 7 का मल्टीपल है, तो ये प्राइम नंबर है। 62 को हम कलर कर देते हैं। 63 भी का 3 से डिविजिबल है। 64 6 + 3 चूँकि 9 होता है, तो ये 3 से डिविजिबल है। 65 1 प्लेस पर 5 है। 66 अब हम चेक करते हैं 67 को। 7 + 6 हमारे पास जो होता है वो हो जाता है 7 + 6 तो हमारे पास हो जाता है 13 जो है वो नहीं डिविजिबल और ना ही ये 7 का कोई मल्टीपल है, सो ये एक प्राइम नंबर है। 68 अब 69 तो 9 + 6 करें या 6 + 9 करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 18। 15 तो 3 से डिविजिबल है, सो ये कंपोजिट नंबर है। 70 71 को देखें, 7 + 1 8 और ना ही ये जो है 7 का कोई मल्टीपल है, तो ये हमारे पास जो है ये प्राइम नंबर है, इसको हम कलर नहीं करेंगे। 72 7 + 3 10 और ना ही ये 7 का कोई मल्टीपल है, तो ये एक प्राइम नंबर है, इसको भी हम कलर नहीं करेंगे। 74 75 76 77 जो है वो 7 का मल्टीपल हो जाता है, इसलिए हम इसको कलर करेंगे क्योंकि ये 7 के टेबल से इसको भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। 78 2 से डिविजिबल है। 79 को चेक करते हैं। 7 + 9 हमारे पास 16 हो जाता है। 16 3 से डिविजिबल नहीं है, सो ये प्राइम नंबर है। 80 8 + 1 9 ये 3 से डिविजिबल है। 82 8 + 3 11 और 11 तो जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है और ना ही ये 2 5 और 10
और ना ही ये 7 का कोई मल्टीपल है, सो ये एक प्राइम नंबर है। 84, 85, 86, 8 + 7 15, 15 तो 3 से डिविजिबल है, सो ये कंपोजिट नंबर है। अब हम आ जाते हैं 88, 88 कंपोजिट नंबर है। 89, 8 + 9 हमारे पास हो जाता है 17, ये 3 से डिविजिबल नहीं है और ना ही ये कोई 7 का मल्टीपल है, सो ये एक प्राइम नंबर है। 90 कंपोजिट नंबर है। 91, 9 + 1 10 और ना ही ये कोई 7 का चेक कर लेते हैं कि क्या ये 7 का डिविजिबल है। उसको करने के लिए हमने किया 91 को और 7 को बाय 7, 1 टाइम्स 7 माइनस किया 2 कैरी 7, 3 टाइम 21 रिमाइंडर आ गया 0, तो ये 7 से कम्प्लीटली डिवाइड है, तो ये जो है वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा। 92 भी कंपोजिट नंबर है। 93, 9 + 3 12 3 से डिविजिबल है, कंपोजिट नंबर। 94, 95 ये सब कंपोजिट नंबर है। 96, अब हम आ जाते हैं 97 पर, ठीक है। 9 + 7 ये हमारे पास 16 होता है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है और इसको 7 से चेक करते हैं। जब हम इसको 7 से चेक करेंगे तो 27 आएगा, तो ये 7 से डिविजिबल भी नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है। 98, 99, 100 और ये जो हमने कलर किए हैं ये सब जो है वो कंपोजिट नंबर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। हमें जो दिए गए नंबर्स हैं हमने इनके फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, यानी कि ये जो है नंबर्स किन किन के जो है टेबल में आ जाते हैं, तो 1 बाय 1 हम इनके फैक्टर्स को फाइंड कर। सबसे पहले हम देखते हैं कि 12 को हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 12 को हम लिख सकते हैं 1 × 12। 12 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 6 भी 12 होता है। 12 हमारे पास हो जाता है 3 टाइम्स 4 भी 12 होता है, 3 से भी डिविजिबल है। 12 हमारे पास 4 से भी डिविजिबल है, तो 4 टाइम्स 3 अब रिवर्स हो जाएगा हमारा, ये सारा जो है रिवर्स हो जाएगा क्योंकि इसके बाद 5 से नहीं डिवाइड होगा, अब इसका रिवर्स चलेंगे, ठीक है। तो इधर से हमने रिवर्स करेंगे तो 6 टाइम्स 2 और इस तरह से 12 हमारे पास हो जाएगा, रिवर्स करेंगे तो 12 टाइम्स 1। तो ये जो सारे आए हैं ये 12 के फैक्टर्स हैं, तो हम फैक्टर्स ऑफ 12 जो है वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या फैक्टर्स आए हैं, हमने फैक्टर 1, 2, 3, 4, 6 और 12, तो हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12। इस तरह से हमने 12 के जो है वो फैक्टर्स को राइट कर लिया है। हमारा ए पार्ट हो जाता है डन। बी पार्ट में हमने 15 के फैक्टर्स को राइट करना है, तो सबसे पहले हम इसको रफली जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहले हम कहते हैं 15 को हम ब्रेक करते हैं। 1 से डिविजिबल है, 1 टाइम 15, 15 जो है 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 5 है और 5 2 से डिविजिबल ना होने के लिए होता है। 3 1 + 5 3 के टेबल में वैसे ही आ रहा है, 3 से भी डिविजिबल है, तो 3 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स 5 15 होता है। आगे से 15 है, 5 टाइप के में भी आएगा तो 5 टाइम्स 3 होगा। इसका मतलब है कि अब हमारा रिवर्स स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब है 15 आगे से 15 टाइम्स 1 हो जाएगा। इस तरह से हमें इसके फैक्टर्स हमें मिल गया 1, 3, 5 और 15 जो है वो 15 के फैक्टर्स। हमारा बी पार्ट हो जाता है डन। सी पार्ट में हमारे पास आ जाता है 32, ठीक है। 32 1 से तो डिविजिबल होता है, तो 1 टाइम्स 32 ही 32 होगा। 32 2 से क्या डिविजिबल होता है, इधर हमारे पास 1 प्लेस पर 2 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल होता है। थ्रू कितने टाइम्स 36 और 32 होगा, इसको हम डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 32, ठीक है, 2 क्योंकि डिविजिबल तो होता है, तो 1 टाइम 2 और 1 और ये हमारे पास आ गया 12। 2 6 टाइम 12 और ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0, तो ये हमारा 2 16 टाइम्स जो है वो 32 होता है, तो हमने इधर लिख दिया 2 टाइम्स 16 जो है वो हमारे पास जो है वो 32 हो गया। आगे से 32 क्या 3 से डिविजिबल होता है, इसके लिए हम प्लस करेंगे 3 + 2 5, 5 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, 32 3 से डिविजिबल नहीं है। आगे से आ जाता है 32 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए भी हम इसको डिवाइड करेंगे। नाउ चेक करते हैं 32 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 32 4 के टेबल में हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं 4 टाइम्स 8 32 आता है, तो 32 4 से तो डिविजिबल है। 4 कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स 8 तो 32 होता है। आगे से हमने चेक करना है 5 से तो डिविजिबल नहीं है, 6 से करना है, 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं है।
7 से करना, 7 के टेबल का भी कोई मल्टीपल 32 नहीं है। 8 से करना, 8 टाइम्स 4 हमारे पास आगे से आ जाता है 32 का 8 टाइम्स 4, यानी अब हमारा रिवर्स स्टार्ट हो गया। अब हमें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। 32 आगे से हम लिख देते हैं 16 टाइम्स 2 और फिर हम लिख देते हैं लास्ट में 32 टाइम्स 1। इस तरह से हमें ये जो है 32 के फैक्टर्स मिल गए हैं। तो 1, 2, 4, 8, 16 एंड 32 आर द फैक्टर्स ऑफ 32 और हमारा सी पार्ट हो जाता है डन। हम आ जाते हैं डी पार्ट पे। डी पार्ट पे हमारे पास नंबर 10। अब हमने 10 के फैक्टर्स लिखने हैं, तो हमने सबसे पहले 10 के फैक्टर्स को लिखते हैं। हम रफली कर लेते हैं। 10 हमारे पास क्या होगा, 1 से तो डिविजिबल हर नंबर होता है, तो 1 टाइम्स इक्वल 10। 10 0 है, 2 से भी होगा और हमें पता है 2 टाइम्स 5 इक्वल 10 होता है। 1 + 0 1 होता है और 3 से ये डिविजिबल नहीं है। और 4 से हम 4 के टेबल में भी 10 नहीं आता। 5 टाइम्स 2 हमारे पास 10 होता है। अब हमारा रिवर्स स्टार्ट हो गया, तो अब हमने इसको रिवर्स करना, उल्टा कर देना। 10 टाइम्स 1 जो है वो हमारे पास 10 होता है। इस तरह से हमें 10 के जो है वो फैक्टर मिल जाते हैं। 1, 2, 5 एंड 10 आर द फैक्टर्स ऑफ 10 और डी पार्ट भी हमारा हो जाता है सॉल्व। ई पार्ट पर हमारे पास नंबर है नंबर 27 ना। अब हम 27 को जो है वो रफली जो है वो सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। 27 1 टाइम्स 1 से तो डिविजिबल है, 1 टाइम्स 27 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 1 प्लेस पर 7 है। तो अब हम 3 से चेक करते हैं। 3 के टेबल में आ रहा है, 3 से डिविजिबल है, 3 टाइम्स 9 होता है 27। अब 27 को हम चेक करते हैं कि वो 4 से डिविजिबल है, 2 से नहीं है तो वो 4 से भी नहीं होगा। 5 से चेक करना, 5 7 है, 5 से भी नहीं है। 6 से 2 से नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से 7 के कोई मल्टीपल 27 नहीं है। और 8 से 2 से नहीं है तो 8 से भी नहीं होगा। 9 से 3 से है तो 9 से हो सकता है, तो 9 3 टाइम्स हमें पता है 27 होता है। अब हमारा रिवर्स स्टार्ट हो गया, तो 27 जो लास्ट में होगा वो तो हमारा 27 टाइम्स 1 होता है और इस तरह से हमें ये फैक्टर्स मिल जाते हैं। इस तरह से 1, 3, 9 एंड 27 आर द फैक्टर्स ऑफ 27 और ये पार्ट हमारा हो जाता है डन। एफ पार्ट पे हमारे पास नंबर है 22। तो सबसे पहले अब हम 22 के रफली जो है वो फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 22 हमारे पास 1 टाइम्स 22। 22 को अब 2 से देखना है। 22 2 से डिविजिबल है चूँकि 1 प्लेस पर 2 आ रहा है। 2 टाइम्स कितना, उसके लिए हम 22 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 टाइम्स 1 इक्वल 2 और ये हमारे पास 2 आ जाएगा नीचे। 2 टाइम्स 1 इक्वल 2, रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि 22। 2 टाइम्स 11 इक्वल 22। 2 + 2 4, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। 5 से 4 से भी 4 से के लिए भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 4 के लिए चेक करेंगे हमने क्या करना है, 22 4 के टेबल में कहीं भी नहीं आता तो 4 से भी डिविजिबल नहीं है। 22 5 2 है, 1 प्लेस पे 5 से भी डिविजिबल नहीं है। 6 के टेबल में भी 22 नहीं आ रहा क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 7 से भी ये डिविजिबल नहीं है क्योंकि 7 का कोई मल्टीपल 22 नहीं है। 8 के टेबल में भी 22 नहीं आता, 8 का कोई मल्टीपल 22 नहीं है, सो 8 से भी डिविजिबल नहीं है। 9 3 के टेबल पर नहीं आता तो 9 से भी डिविजिबल नहीं है। आगे से 10 लास्ट में 0 नहीं है, 10 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से हो जाएगा क्योंकि 11 इधर आया है, तो 11 टाइम्स 2 रिवर्स हमारा चलने लगा और 22 हमारे पास हो जाएगा 22 टाइम्स 1। हमें मिल गए हैं 22 के फैक्टर्स। 1, 2, 11 एंड 22 आर द फैक्टर्स ऑफ 22। हमारा एफ पार्ट हो जाता है डन। जी पार्ट पर आते हैं। जी पार्ट पे हमारे पास नंबर 6। तो सबसे पहले जो है वो हम 6 के रफली जो है वो फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 6 पहले तो हमारे पास हो जाएगा 1 टाइम्स 6 इक्वल 6। 6 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि 1 है। 2 टाइम्स 3 इक्वल 6। 6 3 से भी डिविजिबल है, 3 टाइम्स 2 इक्वल 6। इसके अलावा 6 जो है वो 4 के टेबल मल्टीपल नहीं है, 4 से डिविजिबल नहीं है और वैसे भी हमारा रिवर्स स्टार्ट हो गया, तो 6 इक्वल टू 6 टाइम्स 1 हमें मिल गए हैं 6 के फैक्टर्स। 1 2 3 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 6 और इस तरह से हमारा जी पार्ट भी हो जाता है डन। एच पार्ट पे हमारे पास है नंबर 49। ना अब हम 49 के फैक्टर्स को फाइंड कर लेते हैं। 49 हमारे पास क्या होता है, 1 टाइम्स 49 इक्वल 49। 49 हम आप चेक करते हैं, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से 4 + 9 13, 3 से भी डिविजिबल नहीं है।
2 से नहीं है तो 4 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, 6 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं है। 49 7 से 7 के टेबल पे आता है, 7 टाइम्स 7 इक्वल 49। अगर हमारे पास इधर नंबर सेम हो जाए तो भी हम रिवर्स से जो है वो स्टार्ट कर देंगे क्योंकि दोनों नंबर सेम है। तो हम इधर लिखेंगे 49 टाइम्स 1 इक्वल जो है वो 49। हमें मिल गए हैं 49 के फैक्टर्स। 1 7 49 आर द फैक्टर्स ऑफ 49 और हमारा एच पार्ट भी हो जाता है डन। हम आ जाते हैं अपने आई पार्ट में। आई पार्ट पे हमारे पास है नंबर 40। नाउ 40 के फैक्टर्स को पहले फाइंड कर लेते हैं। 40 हमारे पास 1 टाइम्स हमारे पास 40 हो जाएगा 40। आगे से 40 1 प्लेस पे 0 है तो ये 2 से डिविजिबल भी है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 40, 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 टाइम्स 4 हमारे पास आ जाएगा 0। इस 0 को सॉल्व करने के लिए 2 0 टाइम्स 0 और ये हमारे पास हो जाएगा रिमाइंडर 0। तो इधर हमारे पास आ गया 20। तो यानी कि ये 2 से डिविजिबल तो है, 2 टाइम्स 20 इक्वल जो है वो 40 होता है। आगे से 44 प्लस 0 4 होता है और ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से डिविजिबल चेक करने के लिए 4 टाइम्स 10 हमें पता है 40 होता है तो हम लिख देते हैं 4 टाइम्स 10। आगे से 5 0 है तो 5 से डिविजिबल है 40 हमारे पास हमें पता है 5 के टेबल में आता है। 5 टाइम्स 8 जो है वो 40 होता है। आगे से 6 के टेबल में भी नहीं आता क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी डिविजिबल है नहीं होगा। 7 का कोई मल्टीपल 40 नहीं है। 8 पे आ जाते हैं तो हमारा अब रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा 8 टाइम्स 5। अब हम जो है सिर्फ जो है वो रिवर्सली लिख लेते हैं। आगे से 10 टाइम्स 40 10 टाइम्स 4 और फिर हमारे पास हो जाएगा 20 टाइम्स 2 फिर हमारे पास हो जाएगा 40 टाइम्स 1। इस तरह से हमें 40 के जो है वो फैक्टर्स मिल जाते हैं। तो 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40 आर द फैक्टर्स ऑफ 40 और हमारा आई पार्ट भी हो जाता है डन। हम आ जाते हैं अपने जे पार्ट में। जे पार्ट में हमारे पास नंबर है नंबर 38। 38 हमारे पास हो जाएगा सबसे पहले 1 टाइम्स 38 फिर हमारे पास हो जाएगा 2 से भी डिविजिबल है 2 टाइम्स इसको 2 से डिवाइड कर ले। 38 को रखा डिवीजन हाउस के अंदर और डिवाइज़र हमारा 2। ठीक है 2 1 टाइम 2 3 में से 2 माइनस किया 1 आया 8 को हम नीचे ले आए 18 2 9 टाइम्स 18 और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 0। 2 हमारे पास हो गया 19 टाइम 38। आगे से 38 को हम देखते हैं 3 प्लस 8 हमारे पास 11 होता है 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 के टेबल में भी नहीं आता 4 का कोई मल्टीपल 38 नहीं है। 4 से डिविजिबल नहीं है। 5 से डिविजिबल नहीं है। 6 3 से नहीं है 6 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 का कोई मल्टीपल नहीं है 7 से डिविजिबल नहीं है। 8 का कोई मल्टीपल नहीं है 8 से डिविजिबल नहीं है। 9 का कोई 3 से डिविजिबल नहीं है तो 9 से डिविजिबल नहीं है। ना ही 10 से डिविजिबल है। 11 से भी डिविजिबल नहीं है 38। 11 3 टाइम्स 33 होता है तो 11 से भी नहीं है। आगे से 12 से भी नहीं है। 13 14 15 16 17 यहाँ तक किसी से डिविजिबल नहीं होगा तो डायरेक्ट 19 पे आ जाते हैं। तो ये 19 टाइम्स 2 आगे से हमारा रिवर्स होगा 38 और हमारे पास हो जाएगा 38 टाइम्स 1। तो ये मिल गया हमें 38 के फैक्टर्स। 1 2 19 एंड 38 आर द फैक्टर्स ऑफ 38। इसी के साथ हमारा जे पार्ट भी हो जाता है डन। तो हमारा क्वेश्चन जो हो जाता है वो कंप्लीट। हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर। जो हमें नीचे दिए गए नंबर्स है एज पार्ट तक उनके हमने फर्स्ट 10 मल्टीपल्स जो है वो फाइंड करने हैं। तो नाउ हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में हमने 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है तो हम पहले इस फ्लावर्स में फाइंड कर लेते हैं और बाद में हम लिख देते हैं। 3 टाइम्स 1 इक्वल 3 3 टाइम्स 2 इक्वल 6 3 टाइम्स 3 इक्वल 9 3 टाइम्स 4 इक्वल 12 3 टाइम्स 5 इक्वल 15 3 टाइम्स 6 इक्वल 18 3 टाइम्स 7 इक्वल 21 3 टाइम्स 8 इक्वल 24 3 टाइम्स 9 इक्वल 27 3 टाइम्स 10 इक्वल 30। तो ये हमारे पास जो है मिल गए हैं 3 के मल्टीपल्स। तो अब हम अपने आंसर पे राइट कर लेते हैं। हमारे पास इधर से स्टार्ट है 3 6 9। ठीक है तो फर्स्ट 10 मल्टीपल्स जो है वो लिख देते हैं। ठीक है हमारे पास आ जाता है 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। तो ये हमारे पास फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 आ जाते हैं। हमारा ए पार्ट हो जाता है डन।
बी पार्ट में आ जाता है नंबर 5। नाउ हम नंबर 5 के मल्टीपल्स लिखते हैं। 5 times 1 equal 5, 5 times 2 equal 10, 5 times 3 equal 15, 5 times 4 equal 20, 5 times 5 equal 25, 5 times 6 equal 30, 5 times 7 equal 35, 5 times 8 equal 40, 5 times 9 equal 45, 5 times 10 equal 50। हमने लिख लिया 5 के मल्टीपल्स। अब इनको हम इधर जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं। इस तरह से हमारा बी पार्ट भी हो जाता है डन। सी पार्ट पे आ जाता है हमारा नंबर 8। हम नंबर 8 के मल्टीपल्स लिखते हैं, ठीक है। 8 times 1 equal 8, 8 times 2 equals 16, 8 times 3 equals 24, 8 times 4 equal 32, 8 times 5 equal 40, 8 times equal 48, 8 times 7 equals 56, 8 times 8 equals 64, 8 times 9 equal हमारे पास हो जाता है 72 और 8 times 8 equal 80। हमने फाइंड कर दिया फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो अब हम इसको राइट डाउन कर लेते हैं। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72 एंड 80 आर द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 8। हमारा सी पार्ट हो जाता है डन। अब हम आ जाते हैं अपने डी पार्ट में। डी पार्ट में हमारे पास नंबर 2। अब हमने राइट करने 2 के मल्टीपल्स, ठीक है। तो हमने 2 का टेबल राइट कर देना। नाउ 2 times 1 equal 2, 2 times 2 equal 4, 2 times 3 equal 6, 2 times 4 equal 8, 2 times 5 equal 10, 2 times 6 equals 12, 2 times 7 equal 14, 2 times 8 equal 16, 2 times 9 equal 18, 2 times 10 equal 20। और इस तरह से हमने 2 के सारे मल्टीपल्स जो है वो राइट कर दिया। तो अब हम इधर जो है वो राइट कर लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20 आर द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 2 और हमारा कुल डी पार्ट हो जाता है डन। अब हम आ जाते हैं अपने ई पार्ट पर। हमारे पास है नंबर 7। तो हमने 7 times 1 equals 7, 7 times 2 equals 14, 7 times 3 equals 21, 7 times 4 equals 28, 7 times 5 equals 35, 7 times 6 equals 42, 7 times 7 equals 49, 7 times 8 equals 56, 7 times 9 equals 63, 7 times 10 equals 70। नाउ अब हमारे पास 7 के साथ जो मल्टीपल्स है वो राइट डाउन कर लेते हैं। 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 and 70 आर द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7 और ई पार्ट हमारा हो जाता है डन। एफ पार्ट पर आ जाते हैं। एफ पार्ट पर है हमारे पास नंबर 6 और हमने अब हम राइट कर लेते हैं फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ नंबर 6। 6 times 1 equals 6, 6 times 2 equal 12, 6 times 3 equal 18, 6 times 4 equal 24, 6 times 5 equal 30, 6 times 6 equal 36, 6 times 7 equal 42, 6 times 8 equal 48, 6 times 9 equal 54, 6 times 10 equal 60। इस तरह से हमने राइट कर दिया फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 60। तो वो हम राइट डाउन कर देते हैं। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 आर द मल्टीपल्स ऑफ 6। हमारा एफ पार्ट हो जाता है डन। जी पार्ट है हमारे पास नंबर 4 और हमने 4 के मल्टीपल्स जो है वो राइट करने हैं। 4 times 1 equals 4, 4 times 2 equals 8, 4 times 3 equals हमारे पास हो जाता है 12, 4 times 4 16, 4 times 5 20, 4 times 6 24, 4 times 7 28, 4 times 8 32, 4 times 9 36, 4 times 10 40। तो ये हमारे पास जो है वो 4 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स है। नाउ हम इनको राइट डाउन कर लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड 40 आर द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4। हमारा जी पार्ट हो जाता है डन। एच पार्ट में हमारे पास है नंबर 9। 9 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स लिखते हैं, ठीक है। 9 times 1 equal 9, 9 times 2 equal 18, 9 times 3 equal 27, 9 times 4 equal 36, 9 times 5 equal 45, 9 times 6 equals 54, 9 times 7 equals 63, 9 times 8 equals 72, 9 times 9 equals 81, 9 times 10 equals 90। अब हम राइट आउट कर देते हैं 9 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स यहाँ। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 एंड 80 आर द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 9। और इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाता है कंप्लीट।
81 एंड 90 आर द मल्टीपल्स ऑफ 9 और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट और साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2 भी हो जाती है कंप्लीट। एक्सरसाइज 2 में किए जाने वाले क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया यहाँ सॉल्व, फिर हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया बुक पर ही सॉल्व, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया ये सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने किया ये सॉल्व, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने किया ये सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट थे हमारे पास जे तक और इनको हमने 1 बाय 1 किया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट, टी पार्ट, एच पार्ट, आई पार्ट, जे पार्ट। फिर हम आ जाते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 6 पे, उसके पार्ट्स को देख लेते हैं। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ई पार्ट, एफ पार्ट। इसी के साथ हमारे पास जी पार्ट और एच पार्ट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2 हो जाती है कंप्लीट, ख़त्म हो जाती है। तो हम करें अपनी वीडियो को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।